हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई, आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के ठीक 1 बजे से। और आप लोगों को पता ही है कि कल से ना सावन के महीने की शुरुआत हो गई है। तो सावन के महीने में ना हमारे यहाँ भाई मम्मी लोगों को हरी हरी चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने मम्मी की चूड़ी, मतलब जब मैं पांडुकेश्वर जा रखी थी तो उस टाइम पे ही वहाँ से ला गई थी। और ये देखो भाई, ये रही चूड़ियाँ। और मम्मी की अब जो ये पुरानी चूड़ियाँ हैं इन्हें निकाल देंगे और अब मम्मी को हरी चूड़ी पहनाएंगे आराम आराम से। तो अब मम्मी सारी निकालेगी। ये क्रीम, ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये मम्मी के हाथ में चूड़ियाँ चली गई है। और इस बार ना थोड़ा सा ढीली चूड़ी ला रखी, क्योंकि पिछले बार जब चूड़ी डाल रहे थे मम्मी के हाथ में खून आ गया था नहीं माँ। ये देखो ठीक है। और अब एक दिन मेहंदी लगाएंगे और उसके बाद एक दिन खीर भी बनाएंगे, क्योंकि सावन के महीने में ये सब कुछ करना जरूरी होता है। बाकी भाई, मम्मी के हाथ पे मैंने सुंदर सुंदर सी हरी कलर की चूड़ियाँ भी डाल ली है। और मेरे को भी बहुत शौक है भाई ना ऐसा चूड़ी वगैरह का। तो मैं मम्मी के लिए पहले से ही सब कुछ ला के रख देती हूँ, ताकि जब भी कोई भी त्यौहार आए तो ऐसा ना हो कि हमें यहाँ से जोशीमठी जाना पड़े, क्योंकि हमारा जो मार्केट पड़ता है वो जोशीमठी पड़ता है। बद्रीनाथ में भी ऐसी चूड़ियाँ वगैरह नहीं मिलती है, जैसे रेड कलर की चूड़ी हो गई, पिंक कलर की, ग्रीन कलर की, येलो कलर की। तो मैं रखे रखती हूँ। जब मैं देहरादून भी जाऊँगी तो मैं मम्मी के लिए ले के रख देती हूँ, क्योंकि मम्मी का हाथ का साइज़ एकदम छोटा है। 2-4 जो चूड़ी का साइज़ रहता है वो आता है मम्मी को। तो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि कभी भी कोई त्यौहार आता है फिर हमें अगर कुछ भी चाहिए तो यहाँ से सीधा दौड़ भाग करके जाओ जोशीमठ। और अभी मैंने रखी हुई थी तो कल त्यौहार शुरू हुआ और आज मैंने मम्मी को हरी चूड़ी पहना भी दी है। और मैं ना अभी अपने खेत की तरफ को आ रखी हूँ। मम्मी ने कढ़ी बना रखी है, साथ में भात, जो कि मुझे बहुत पसंद है भाई। मैं दाल से ज़्यादा ना कढ़ी, आलू का खिचड़ी, चोसू भात, ये ज़्यादा चीज़ें खाने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। और आज का जो बद्रीनाथ धाम का मौसम है ना, सुबह से धूप आ रखी थी, अभी तो ढेर सारे बादल आ गए हैं, लेकिन 4-5 दिनों से ना बारिश नहीं हो रही है भाई। आपने देखा होगा व्लॉग में, मौसम ऐसा ही रहता है, हल्की वाली धूप रहती है, बादल तो रहते ही है, लेकिन बारिश नहीं आ रही है। तो ये चीज़ ठीक है। ये देखो भाई, आज भी मौसम ऐसा ही है, बादल तो लगे हुए हैं खूब सारे और हल्की वाली धूप भी आ रखी है, लेकिन बारिश नहीं थी। तो बढ़िया है, ऐसा ही मौसम रहना चाहिए। ऐसे मौसम में ना काम हो जाता है भाई। जैसे आजकल मम्मी का काम है ये सुतरू वगैरह काटने का, तो वो सारा काम निपट जा रहा है। ये देखो, चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा ही है, सुंदर सा प्यारा सा। इस साइड से तो कोहरा लग ही रहा है और काफ़ी तेज़ ना ये बढ़ता रहता है। बाकी पूरी घाटी जो है भाई बद्रीनाथ की, वो एकदम ढक जाती है, एकदम पैक हो जाती है। और ये रहा भाई हमारा खेत, जिसमें कि ना आजकल पूरा मतलब घचा घच ये भर गया है। इसमें हो रखे है खूब सारी पत्ता गोभी। और यहाँ पे ना मम्मी ने फूल लगा रखे थे, फूल भी आने लग गए हैं भाई, ये देखो। और इस पे ना येलो कलर के खूब सारे बड़े फूल होते हैं, किसी पे येलो होते हैं, किसी पे पिंक होता है, किसी पे डार्क रेड होता है। तो बहुत सुंदर लगता है उस टाइम पे। जो हमारा बगीचा है ना, बड़ा प्यारा सा लगता है भाई, सुंदर सा लगता है हमारा खेत। वो भी दिखाऊंगी। बाकी कद्दू भी लगा रखा है मम्मी ने यहाँ सामने पे, अब पता नहीं, अभी तो हुआ नहीं होगा। ये देखो। और अभी फिर से भाई ऐसी डार्क वाली धूप आ गई, अभी तक हल्की थी, अभी तेज हो गई है। तो इनमें भी पानी डालते रहना पड़ता है भाई, नहीं तो जो पत्ता गोभी है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। और ये है भाई मेरी चाची जी लोगों की छोटी सी बच्ची, जिसे धूप पे रखा रहता है। और अब ये जाएगी अंदर, क्योंकि धूप थोड़ा ज़्यादा ही हो गई। देखो कितनी ताकत है, घुमा दिया उसने चाची को पूरा। अब तो घूमो। बाकी भाई दिन के टाइम पे खाना खाने के बाद ना अभी मैं और मम्मी जा रहे थे फिर से जो हमारा इस सामने वाला खेत है वहाँ। मम्मी को ना आजकल अकेले में जाने में थोड़ा डर लग रहा है, तो मम्मी के साथ आजकल रोज़ मैं जाती हूँ। हम लोग आधे रास्ते में आए थे तो इस साइड ना बहुत सारी गाय आ रखी है भाई, तो मम्मी उनको भगाने के लिए जा रही है, क्योंकि ये जो गाय है ना, ये हमारे गाँव वालों की नहीं है, ये दूसरे गांव वालों ने हमारे यहाँ अपनी गाय छोड़ी हुई है। और वो गाय ना यहाँ जो हमने खेती कर रखी है, जैसे कि आलू, जिसने भी जो भी सब्जी बोई होगी, तो उसका नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए, क्योंकि जंगल इस साइड है नहीं, और बाहर वाले जो गाय को अपने छोड़ते हैं वो जंगल साइड नहीं छोड़ते हैं, वो कहीं भी छोड़ देते हैं, तो फिर नुकसान हो ही जाता है भाई।
तो मम्मी इनको भगा रही है क्योंकि उस साइड हमारे खेत भी है और इतने सारे गाय है भाई, बैल तक है। ये देखो भाई इतने बड़े बड़े, तो मम्मी भगा रही सबको। कहीं मुझे ना मारने आए। तो इतनी सारी गाय है भाई और सारा नुकसान कर देते हैं ये। बाकी भाई मैं और मम्मी पहुंच चुके हैं खेत के पास में और ये रहा हमारा वन देवी का मंदिर, यहीं पे से दिख रहा है भाई। और अच्छा हुआ आज मम्मी के साथ मैं फिर से आई क्योंकि साइड कोई भी नहीं है भाई, ऊपर से कोहरा भी लग रहा है तो थोड़ा सा डर हो ही जाता है। ये देखो मम्मी गोबर लेके आ रही है, थकान लग जाती है भाई इतनी चढ़ाई में नीचे से गोबर ऊपर तक लाना। अब खेतों के लिए तो गोबर चाहिए ही रहता है, आफत आ जाती है मम्मी की तो कभी कभी। बाकी कोहरे की वजह से ना कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, कुबेर पर्वत तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा भाई। और अभी हम लोग थोड़ा, मम्मी शायद काटेगी इसको, जो घास हम यहाँ काटने के लिए आते हैं, क्योंकि उसको ना मम्मी अब गोबर के ऊपर से भी रखती है और वो एक प्रकार से खाद का काम भी करता है भाई, मम्मी का ऐसा मानना है, तो मम्मी करती है। और हमारे इस साइड वाले खेत में भी देखो भाई आलू खूब बड़े हो गए हैं, साथ ही में वाइट वाले फूल भी होते हैं। अब तो मतलब ये फूल खुद ही भाई वो हो जाते हैं, निखर जाते हैं, सुकुड़ जाते हैं और एक टाइम पे खुद ही खिल भी जाते हैं। इनको बस एक ही बारी लगाना पड़ता है, उसके बाद खुद ही होते हैं। बाकी मम्मी यहीं पे से नीचे गोबर फेंकेगी। बाकी भाई एक कंडी तक मैंने काट दिया है, थोड़ा और एक्स्ट्रा काट रखा है और मम्मी तो यहाँ ऊपर पे अभी काट ही रही है। और इसको ना मैं खेत में फेंक दूँगी क्योंकि ये खाद का मतलब गोबर में मिक्स होके फिर ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आलू बढ़िया होता है। तो इतना तो मैंने केवल खेत के लिए काटा है और फिर इसी को भर करके ना नीचे पूफू लोगों की गौशाला है वहाँ पे रख देंगे। पूफू की वो गाय का काम आ जाएगा और इसके बदले में ना पूफू हमको गोबर देंगे। हमारी गौशाला यहाँ से काफ़ी दूर है, चढ़ाई इतनी है कि मम्मी की हालत डाउन हो जाती है। अब पहले की बात अलग थी, पहले की ताकत अलग थी, अब थोड़ा हो ही जाता है ना, चढ़ाई भी बहुत है इस साइड, तो इसको फेंक देंगे यहाँ। मैंने ऐसे नंगे पाँव घूम रही यहाँ पे कंडाली है भाई, अब यहाँ से इधर जाना थोड़ा टफ है। बाकी इस साइड तो कोई ऐसा है नहीं, चप्पल मैंने काफ़ी ऊपर निकाल रखे हैं और ऐसे ही काटती रहती हूँ मैं, मेरे से काटा नहीं जाता, नहीं तो आदत ही नहीं है क्योंकि, तो फिर ऐसी आदत बन रखी है। बाकी भाई मैं और मम्मी आ गए हैं पूफू लोगों के गौशाला के पास में और पूफू को देते हैं भाई हम सुतरू और पूफू हमें गोबर देगी ना पूफू। हाँ भैया, यहाँ पे पूफू अभी अभी घास लेके आ रखी है एकदम हरा हरा, ये देखो। बाकी पूफू के यहाँ खेत देखो भाई, भयंकर। पूफू ने मटर तुलसी सब कुछ लगा रखा। हाँ। बॉर्डर नहीं कर रखी कि पूफू ने कर रखी? पूफू दोनों की कर रखी भाई। नहीं नहीं बॉर्डर नहीं कर रखी, बॉर्डर की भी कर रखी, पूपू की भी कर रखी। सच्चाई पता चल गया, बॉर्डर ने कर रखी। बाकी यहाँ पे हाँ चाची की बकरी, मेरे दोस्त की मम्मी है ये आदर्श की हम दोनों क्लासमेट थे। बाकी इनकी बकरी देखो भाई, या एक नो केचे। हाँ अब इसका नामकरण नहीं हुआ है। बाकी यहाँ से देखो भाई बद्रीनाथ धाम का नज़ारा इतना प्यारा लग रहा है। और पूफू की गौशाला से ना हमारा खेत एकदम पास में है, यहाँ पे सामने पे हमारा मंदिर भी दिख रहा है, तो यहाँ पे से मम्मी को दिक्कत नहीं होगी भाई वो ले जाने में। बाकी यहाँ ना पूफू ने इतनी सारी तुलसी लगा रखी है, ये देखो, ये देखो भाई। ले बाबू ले ले ले
खा। बूढ़ी हमें हरी सब्जी दे रही है, हरी सब्जी छको रखी बूढ़ी की। दाने दो ना। सब कुछ दीदी। हाँ धनिया बहुत है। बाकी भाई मम्मी के साथ से जंगल से घर आने के बाद ना मैं फटाफट से आ गई थी मंदिर वाली साइड को माला देने के लिए, दूध देने के लिए। और यहाँ पे दूध देने के लिए आए तो आज भैया पता नहीं है नहीं, मेरे पास नंबर है नहीं। जीजू ने बात करी थी तो जीजू अभी फ़ोन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही हूँ। साथ ही में भाई आज काफ़ी लेट हो गई थी हम लोगों को, और लाइट भी नहीं थी। अभी इस साइड आई तो लाइट भी अभी आ रही है सुबह से। आज बहुत दिक्कत है भाई लाइट की। और अभी ना मार्केट भी जाना है, तो यहाँ ये दूध दे दूँ उसके बाद मार्केट जाऊँगी। बैग पादे के लिए अरे यार। बाकी भाई मंदिर में थोड़ी देर भजन में बैठने के बाद ना अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट की तरफ को। और कल मेरा है जन्मदिन और मुस्कान आ रखी है भाई, ये देखो मेरे को एक सरप्राइज मिल गया। उर्गम से आ गई है मेरे लिए, ये हुई मेरी सच्ची दोस्त। बाकी दीदी है ना एक, उन्होंने मतलब मुझे बोला था कि अपने लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेना ही लेना, तो मैं अपने लिए स्वेटर देख रही हूँ भाई क्या लूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और इसके आने से भी मैं खुश हो गई, नहीं तो मेरे बर्थडे में कोई था ही नहीं जिसके साथ मैं घूमने जा पाऊँ, तो दोस्त का होना ज़रूरी है भाई। उर्गम से आ गई यहाँ। बाकी भाई ये देखो अंधेरा भी इतना तेज हो रखा है और उसके साथ में ना झमाझम बारिश हो रही है। ये तो भीग गई है ये तो आज भीगने के लिए आई है केवल। और हम लोगों की थोड़ा बहुत शॉपिंग हो गई है, तो मैंने गिफ्ट ले लिया है दीदी। और थैंक यू सो मच, आपको याद था मेरा बर्थडे है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और अब चलते हैं घर। बाकी भाई मार्केट से घर आने के बाद फटाफट से कपड़े वगैरह चेंज करे, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, हम लोग भीग गए थे। उसके बाद खाना खाया और कल हम लोग जाने वाले हैं कहीं घूमने के लिए, क्योंकि कल है मेरा बर्थडे, तो कहीं ना कहीं तो जाना बनता ही है भाई। तो अब फटाफट से वीडियो एडिट करती हूँ और अब मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।